अस्सलाम वालेकुम गाइस। प्रीवियसली हमने टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पर बात की थी हमारे ग्रामर के पोर्शन में। तो आज हम उसी से आगे चलेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बारे में। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ क्लॉजेस भी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की तरह एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब जो फंक्शन क्लॉज हमें देता है उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो जो इसकी मेन टाइप्स हैं वो हैं एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज। तो जिस तरह हमने फ्रेज टाइप्स ऑफ फ्रेज पढ़े थे, इसी तरह एडवर्ब क्लॉज टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में भी यही होगा कि एडवर्ब के फंक्शन, एडजेक्टिव के फंक्शन और नाउन के फंक्शन के बेस पर जो हमारा क्लॉज है परफॉर्म करता है, हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एडवर्ब क्लॉज को। क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब क्लॉज ऐसे क्लॉज को बोलेंगे जो एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा होगा, यानी कि हमारे वर्ब को, हमारी वर्ब को जो हमारे सेंटेंस में है, जैसे कि द रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम में रेस्टेड हमारा वर्ब है। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, इसमें रेस्टेड हमारा वर्ब है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। और जो बाकी व्हेन इवनिंग केम होगा, इतना हिस्सा मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये हमारा क्लॉज है। तो देखो, इसको क्लॉज इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें इवनिंग हमारा ऑब्जेक्ट भी शामिल है, सॉरी, इवनिंग हमारा सब्जेक्ट भी शामिल है, और क्योंकि ये हमारे वर्ब को सपोर्ट कर रहा है कि ये काम कब किया गया था, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि एक एडवर्ब हो गया। तो ये जो क्लॉज है ये एज ए एडवर्ब वर्क कर रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस को हम एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। तो अगर मैं इस पूरे क्लॉज की जगह यहाँ पर सिर्फ इस तरह से लिख दूं, दे रेस्टेड एट सनसेट, तो ये जो सनसेट है ये भी इसी तरह से हमारे टाइम को शो करेगा, क्योंकि ये सिंगल वर्ड है। तो इसको हम सिर्फ एडवर्ब बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जब हम इसकी जगह पूरा एक सेंटेंस यूज कर रहे हैं जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट, अपना प्रेडिकेट है, तो इस पूरे सेंटेंस को जो कि एज ए एडवर्ब वर्क कर रहा होगा, इसको एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने ये सेंटेंस है, ही फ्लेड वेयर हिज एनिमीज कुड नॉट फॉलो। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें, ही फ्लेड में फ्लेड हमारा वर्ब आ गया। जो बाकी का सेंटेंस है, मैं इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, वेयर हिज एनिमीज कुड नॉट फॉलो। अगर हम इस बाकी के सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि वेयर डिड ही फ्लेड, वो कहाँ पर भागा। तो ये जो वेयर होगा कि हमें शो कर रहा है कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस का जिक्र किया जा रहा है। हिज एनिमीज कुड नॉट फॉलो, एग्जैक्ट जगह के जहां पर उसके दुश्मन उसका पीछा नहीं कर सकते थे, वो वहां पर भाग गया। तो ये जो एडवर्ब का काम था, ये एक वर्ड की बजाय जब पूरे एक सेंटेंस यानी कि पूरे एक क्लॉज से लिया जा रहा होगा, तो हम इसको एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे, जैसा कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी है। इसी तरह से अगर मैं एक और सेंटेंस लिख दूं, आई शेल रिमेन वेयर आई एम, तो देखो इस सेंटेंस को भी हम इसी तरह से यूज करेंगे, आई शैल रिमेन वेयर आई एम। यहाँ पर वेयर आई एम एज एडवर्ब क्लॉज यूज किया गया है। इसी तरह से इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ एग्जांपल्स और भी दी जा सकती हैं कि जहाँ पर हम क्लॉज को एज ए एडवर्ब यूज करते हैं, तो वो पूरे हम सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। इसी तरह इसकी दूसरी टाइप है एडजेक्टिव क्लॉज। वो क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करे उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। जैसे कि हमने पीछे देखा है, जो क्लॉज एडवर्ब का काम कर रहा था उसे हमने एडवर्ब क्लॉज बोला था। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो विच हैज अ ब्रोकन हैंडल, ये हिस्सा, वो छतरी जिसका हैंडल, जिसकी दस्ती टूटी हुई है। अब दस्ती का टूटा हुआ होना, या विच हैज अ ब्लू कलर अगर हम यहाँ पर लिख दें, रंग का नीला होना, इस तरह की किसी और कोई और खसूसियत का होना, जब हम पूरे एक सेंटेंस में बयान करें
एक वर्ड की बजाय और उस सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हो तो हम उसको क्लॉज बोलेंगे। अब जब वो क्लॉज एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा होगा तो हम उसे एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। इसी तरह से इसकी तीसरी टाइप है नाउन क्लॉज। लेकिन ये नाउन क्लॉज थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमारे लिए एडवर्ब और एडजेक्टिव का समझना आसान है, लेकिन एक्चुअली जब हम नाउन को किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शख्स के नाम के तौर पर लेते हैं, लेकिन जब हम नाउन क्लॉज स्टडी कर रहे होते हैं तो एक्चुअली वो पूरा सेंटेंस हमें, सिर्फ अगर हम उस क्लॉज को पढ़ेंगे तो वो हमें नाउन के मीनिंग नहीं दे रहा होगा। जब हम उसको किसी और वर्ड के साथ देखेंगे तो हमें पता चल रहा होगा हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई एक्सपेक्ट दैट, अगर हम सिर्फ इतना हिस्सा देखें कि मैं इस चीज़ की तवक्को करता हूँ, तो जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा है वो उस चीज़ का नाम है जिस चीज़ की मैं तवक्को करता हूँ। आई शैल गेट अ प्राइज, तो मैं किस चीज़ की तवक्को कर रहा हूँ, मैं एक इनाम हासिल करने की तवक्को कर रहा हूँ, तो ये आई शैल गेट अ प्राइज, जिस चीज़ की मैं तवक्को कर रहा हूँ, ये पूरा सेंटेंस उस चीज़ का नाम है, द थिंग दैट आई एक्सपेक्ट। तो ये क्लॉज एज ए नाउन वर्क करेगा तो इसे हम नाउन क्लॉज बोलेंगे, सिंपल इज दैट। तो इसकी और भी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर कोट की जा सकती हैं, जैसे कि दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज। अब यहाँ पर हु डाई इन अ ग्रेट काज उन लोगों का नाम है जो कभी फेल नहीं होते। तो ये पूरा सेंटेंस जो है ये वर्क कर रहा होगा एज ए नाउन, तो हम इसको पूरे सेंटेंस को नाउन क्लॉज बोलेंगे। इसी तरह एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज, क्लॉज की तीन टाइप्स हो गई, जिस तरह हमने फ्रेज की तीन टाइप्स पढ़ी थी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल का आइकन जरूर बता दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया।